पितृ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त की 1 से 14 ऋचाएं पितृ सूक्त के नाम से विख्यात हैं। पहली 8 ऋचाओं में अर्थात पहले 8 श्लोकों में विभिन्न स्थानों में निवास करने वाले पितरों को हव्य का भाग स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंतिम 6 श्लोकों में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह सभी पितरों को साथ लेकर हव्य ग्रहण करने के लिए पधारने की कृपा करें। पितृ सूक्त का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितर पक्ष में इसका पाठ करने या सुनने से पितरों की विशेष कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में पितृ सूक्त। नीचे ऊपर और मध्य स्थानों में रहने वाले सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हों। यज्ञ के ज्ञाता सोम स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए हैं वह सभी हमारे बुलाने पर आकर हमारी सुरक्षा करें। जो भी नए अथवा पुराने पितर यहाँ से चले गए हैं, जो पितर अन्य स्थानों में हैं और जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं अर्थात यमलोक, मृत्युलोक और विष्णुलोक में स्थित सभी पितरों को आज हमारा यह प्रणाम निवेदित हो। उत्तम ज्ञान से युक्त पितरों को तथा अपान पात्र और विष्णु के विक्रमण को मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। कुश के आसन पर बैठने के अधिकारी पितर प्रसन्नता पूर्वक आकर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा अर्पित हव्य और सोम रस ग्रहण करें। कुश के आसन पर अधिष्ठित होने वाले हे पितर, आप कृपया करके हमारी ओर आइए। यह हव्य आपके लिए ही तैयार की गई है, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। अपने अत्यधिक सुख पद प्रसाद के साथ आइए और हमें कलेश रहित सुख तथा कल्याण प्राप्त करवाइए। पितरों को प्रिय लगने वाली सोम रूपी निधियों की स्थापना के बाद कुश के आसन पर हमने पितरों का आवाहन किया है। वह यहाँ पर आए और हमारी प्रार्थना सुने। वह हमारी सुरक्षा के साथ ही देवों के पास हमारी ओर से निवेदन करें। हे पितरों, बायां घुटना मोड़कर और वेदी के दक्षिण में नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। मानव स्वभाव के अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो तो उसके कारण हे पितरों, आप हमें दंड मत दें। अरुण वर्ण की उषा देवी के अंक में विराजित हे पितर, अपने इस मृत्यु लोक के याजक को धन दे, सामर्थ्य दे तथा अपनी प्रसिद्ध संपत्ति में से कुछ अंश हम पुत्रों को दे दे। सोमपान के योग्य हमारे कुल के सोमपाई पितर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वह हमें उपकृत करने के लिए सहमत होकर और स्वयं उत्कंठित होकर यह राजा यम हमारे द्वारा समर्पित हव्य को अपने इच्छा अनुसार ग्रहण करें। अनेक प्रकार के हव्य द्रव्यों के ज्ञानी अर्कों से, स्तोमों की सहायता से जिन्हें निर्माण किया है, ऐसे उत्तम ज्ञानी विश्वास पात्र घर्म नाम के हव्य के पास बैठने वाले कव्य नामक हमारे पितर देवलोक में सांस लगने की अवस्था तक प्यास से व्याकुल हो गए हैं। उनको साथ लेकर हे अग्निदेव, आप यहाँ उपस्थित हों। कभी ना बिछुड़ने वाले, ठोस हव्य का भक्षण करने वाले, द्रव हव्य का पान करने वाले, इंद्र और अन्य देवों के साथ एक ही रथ में प्रयाण करने वाले, देवों की वंदना करने वाले, घर्म नाम के हव्य के पास बैठने वाले, जो हमारे पूर्वज पितर हैं, उन्हें सहस्रों की संख्या में लेकर हे अग्निदेव यहाँ पधारें।
अग्नि के द्वारा पवित्र किए गए हे उत्तम पथ प्रदर्शक पितर, यहाँ आइए और अपने अपने आसनों पर अधिष्ठित हो जाइए। कुश के आसन पर समर्पित हवि द्रव्यों का भक्षण कीजिए और पुत्रों से युक्त संप्रदा हमें समर्पित करिए। हे ज्ञानी अग्निदेव, हमारी प्रार्थना पर आप इस हवि को मधुर बनाकर पितरों के पास ले गए, उन्हें पितरों को समर्पित किया और पितरों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार उस हवि का भक्षण किया। हे अग्निदेव, अब इस समर्पित हवि को आप भी ग्रहण करें। जो हमारे पितर यहाँ आए हैं और जो यहाँ नहीं आए हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम अच्छी प्रकार जानते भी नहीं, जितने हैं उन सभी को हे अग्निदेव आप भली भांति पहचानते हैं। उन सभी की इच्छा के अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किए गए इस हवि को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। हमारे जिन पितरों को अग्नि ने पावन किया है और जो अग्नि द्वारा भस्मसात किए बिना ही स्वयं पितृभूत हैं तथा जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग के मध्य में आनंद से निवास करते हैं, उन सभी की अनुमति से हे स्वराट अग्नि, प्राण धारण करने योग्य इस शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार ही बना दो और उसे दे दो। इति पितृसूक्त संपूर्णम।